श्री पोइम है द ट्रीज, पेड़। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या बिना पेड़ों के कोई जंगल हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोइम? इस कविता में पेड़ कहाँ हैं? एंड वेयर डू दे गो? और वे कहाँ जाते हैं? द ट्रीज इनसाइड आर moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. The trees inside are moving out into the forest. वे पेड़ जो अंदर हैं मतलब मकानों में, घरों में। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि पेड़ों को खुली जगह में, जंगलों में होना चाहिए, घरों में सजावट के तौर पर नहीं होना चाहिए। तो जो पेड़ घरों में हैं उन पेड़ों की बात हो रही है कि ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, वे बाहर जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट, जंगलों की ओर। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, वह जंगल जो कि खाली था, ऑल दीज डेज, इन दिनों, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था, नो इंसेक्ट हाइड, क्योंकि जंगल खाली है तो वहाँ कोई कीट छिप नहीं सकता, पेड़ों में जो कीट छिपके रहते हैं, पेड़ों में बिल बना के रहते हैं। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और कोई भी जो है छाया में अपने पैरों को रखना, छिपाना, यानी कि पेड़ों की वजह से छाया रहती है तो वो भी नहीं है। यानी सूर्य भी अगर अपने पैरों को छाया में रखना चाहे तो जंगलों में छाया नहीं मिल रही है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी, वह जंगल जो कि खाली था, ऑल दीज नाइट्स, इन सभी रातों में, विल बी, होगा, फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक पूरा भर जाएगा पेड़ों से, क्योंकि पेड़ जो है जंगलों की ओर जा रहे हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज, पूरी रात जो है जड़ों ने क्या किया, जड़ें काम करती है, डिसंगेज करती है, मुक्त होने की प्रयास करती है, themselves, अपने आप को, फ्रॉम द क्रैक्स, दरारों से, इन द वरांडा फ्लोर, वरामदे के फर्शी की जो दरारें होती है उनसे बाहर निकलने की कोशिश करती है, डिसंगेज होने के लिए, मुक्त होने के लिए। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, और जो मकान के अंदर जो पेड़ हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो भी दबाव डालती है मकानों के ग्लास पर, कांच पर। स्मॉल ट्विग्स, और जो छोटी छोटी टहनियां हैं, स्टिफ, कड़क हो जाती है, ऐंठ जाती है, विद एक्सर्शन। लॉन्ग क्रैम्प्ड, वो भी काफ़ी लंबे समय तक एक्सर्शन करके, प्रयास करके, क्रैम्प्ड यानी कि जो सकड़ई वाली जगह है, तंग जगह, जहाँ पर कम जगह में पेड़ों की टहनियाँ आपस में उलझी हुई, बहुत शाखाएं, शफलिंग अंडर द रूफ, उस मकान की छत के नीचे घसीटते हुए अपने आप को, लाइक न्यूली डिस्चार्ज, और ऐसे लगता है उस पेड़ को तुलना की गई जैसे कि कोई नया नया डिस्चार्ज हुआ हो पेशेंट, रोगी, यानी कि हॉस्पिटल से छूटा हो, हाफ डेज्ड, आधा भोचक्का यानी आधा पागल की तरह, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जो कि हॉस्पिटल के दरवाजे से आगे की ओर बढ़ता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकला हो डिस्चार्ज होके, और वो बाहर देखता हो, वैसा वो पेड़ की तुलना की गई। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, यहाँ कवि कह रहा है कि मैं बैठता हूँ अंदर की ओर, जहाँ से कि दरवाज़ा खुलता है बरामदे में, राइटिंग, लिखते हुए, लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे पत्र, इन विच, जिसमें, आई स्कैर्सली मैंशन, मैं बड़ी मुश्किल से ही वर्णन करता हूँ, चर्चा करता हूँ, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, की फ्रॉम द हाउस, कि घर में जो पेड़ लगा रखे हैं उनकी यहाँ से प्रस्थान हो रहा है, विदाई हो रही है, पेड़ जो है घरों के जो पेड़ हैं वो जंगलों में जा रहे हैं। इस बारे में बहुत मुश्किल से ही मैं उस लंबे लंबे पत्रों में चर्चा करता हूँ, मेंशन करता हूँ। द नाइट इज फ्रेश, रात्रि एकदम ताज़ा है, फ्रेश है। द होल मून शाइन्स इन ए स्काई स्टिल ओपन, और पूरा चंद्रमा यानी पूर्णिमा का जो चांद है चमकता है आसमान में, खुले आसमान में। द स्मेल ऑफ लीव्स, और पत्तियों की जो खुशबू है, महक है, एंड लाइकन, और जो शैवाल की, स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस, अभी भी शांति से ऐसे पहुंचती है
जैसे कि इनटू द रूम्स, जैसे कमरों में आवाज़ आती है वॉइस, वैसे उन पत्तियों की महक और लाइकेन की जो खुशबू है वो कमरों में प्रवेश करती है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर जो है कानाफूसी की आवाज़ों से फुल भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल शांत हो जाएगी आवाज़ें। लिसन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो मकान का कांच है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, और जो पेड़ हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ते हुए। इनटू द नाइट, रात्रि में। विंड्स रश टू मीट देम, और हवा जो है उनसे मिलने के लिए तेजी से बह रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और चंद्रमा टूट चुका है जैसे कि कांच टूटता है, टूटा हुआ कांच होता है वैसे। इट्स पीसेज फ्लैश, और इसके जो टुकड़े हैं वो चमक रहे हैं। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो सबसे लंबा बलूत का पेड़ है उसके सिर पर ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि ताज हो, क्राउन हो। ये एड्रीन रिच ने लिखी है पोइम। एड्रीन रिच वॉज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए इन 1929। ये लेखिका है। शी इज द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स, और उसने लिखा है लगभग 20 अंक लिखे हैं पोइट्री, कविता के। एंड हैज बीन कॉल्ड ए फेमिनिस्ट एंड रेडिकल पोइट, और उसको नारियों के अधिकार के प्रति जो उग्र आवाज उठाने वाली कवित्री होती है वैसे, और बहुत ही विलक्षण सुधारवादी कवित्री माना जाता है। थैंक यू।